या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नम। जय माता दी, जय मां चंद्रघंटा। दोस्तों, 17 अक्टूबर 2023 के दिन देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। दोस्तों, इस दिन बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। दोस्तों, इस दिन धन लक्ष्मी योग, कुबेर योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए ये दिन इच्छा पूर्ति के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि कब है, तीसरे नवरात्रि व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और माता चंद्रघंटा का स्वरूप, पूजा विधि, मां के प्रिय रंग भोग फूल मंत्र और इस दिन कौन से उपाय है जिनको करने मात्र से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये उपाय बेहद ही आसान है। अगर इस दिन आप इन्हें कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो दोस्तों, ये समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और अगर आप भी अपने जीवन में माँ दुर्गा और माँ चंद्रघंटा की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी, जय माँ चंद्रघंटा लिखना न भूले। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का तीसरा नवरात्रि व्रत 17 अक्टूबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा और इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। मां दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से 10 प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है और महाआकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। दोस्तों, माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके वंदन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। चूंकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। इसीलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। दोस्तों, मां दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बन जाती है। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन वाघ प्राप्त होता है। इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहने। दोस्तों, आइए अब जानते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा विधि। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के तीसरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कूपर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। इसके साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें।
शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं वह उपाय जिसको करने मात्र से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा नवरात्रि व्रत। उपाय शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा भी स्वरूप की विधिवत पूजा कर माँ के समक्ष एक छोटी लाल वस्त्र में लौंग 5 सुपारी रखकर माँ के चरणों में अर्पित करें और देवी के नवार्ण मंत्र का 108 बार जाप करें, या माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगले दिन ये सभी चीजें अपने धन रखने के स्थान पर रखें। इससे धन लाभ होता है। जिस जातक की कुंडली में मंगल कमजोर हैं, उन्हें माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कर पूजा के बाद घर में शंख व घंटा जरूरी बजाए। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा व्रत कथा। दोस्तों, प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी। जय माँ चंद्रघंटा।